प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ बारिश है तो कई जिलों में कोहरा भी कहर ढा रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा। प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम। बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चली है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तप रहे, क्या करें। ये आ गया है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त बड़ी सर्दी पड़ रही है। कल से सर्दी ज्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा, अब बारिश हुई है। देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाव तो भी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है, मावठ आमतौर पे तो माना जाता है कि मावठ अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह पर भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। आलम यह है कि 150 रिजॉर्ट में लगाए गए 5000 से अधिक टेंट और नए होटल कम पड़ रहे हैं। हालात यह है कि 31 दिसंबर तक दुगुनी कीमत पर भी टेंट उपलब्ध नहीं है। दिन से प्लान बन रहा था जैसलमेर आने का। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे ही फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस। और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीजें बहुत अच्छी थी। और यहाँ के राजा रानी अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये है स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहाँ चारों तरफ सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। नए साल को देखते हुए सैलानियों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है।
31 दिसंबर की शाम तक यहां करीब 3 लाख सैलानियों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। मेरा काफी दिन से प्लान बन रहा था जैसलमेर आने का, फाइनली अब अभी हम सैंड ड्यून्स वगैरह जाएंगे, वहाँ का और देखते हैं वहाँ का क्या प्लान है। जैसलमेर को लेकर आप विशेष क्या कहोगे? अच्छा, यहाँ का कल्चर अच्छा लगा हमें। जैसलमेर में पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा लगता है। ऐसे में होटल, रिसोर्ट और फ्लाइट सभी महंगे हो जाते हैं। कड़ाके की ठंड में जैसलमेर घूमने का आनंद सबसे ज्यादा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे में लोग यहाँ आने से कतराते हैं, जबकि सर्दियों में जैसलमेर घूमने का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल बन जाता है। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि वन डे इज नॉट इनफ, आपको कम से कम 2-3 दिन चाहिए यहाँ का। अगर आपको ट्रू वैल्यू और ट्रू कल्चर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको यहाँ पे 1-2 दिन रुकना चाहिए। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इट इज मोर ब्यूटीफुल देन जयपुर। जैसलमेर में सोनार फोर्ट, हवेलियां, झरोके, समकुहड़ी के रेत के धोरे, सनराइज और सनसेट के मनोहरी नजारे, कैमल सफारी, कल्चर, नृत्य कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर और पैरासीलिंग आदि सैलानियों को लुभाते हैं। जैसलमेर आए थे तो हम 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे ही फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस, क्योंकि जो इसकी गलियां हैं, जो शॉप्स वगैरह हैं, जो मटेरियल मिल रहा है, इट्स लाइक कि भाई आप रुको यहाँ पे, उस कल्चर को फील करो। तो अगर आप में से कोई भी जैसलमेर आता है तो प्लीज 2 से 3 दिन निकाल के आइए, आराम से फील लीजिए। पीक सीजन में जैसलमेर में रहने के लिए जो टेंट 1 महीने पहले तक 3 से 4 हजार रुपए में मिल रहा था, वो अब 10 हजार में भी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही 1500 रुपए रेंट वाला कमरा 5 हजार तक बुक हो रहा है, जबकि 31 दिसंबर की शाम के लिए टेंट 15 हजार से 35 हजार रुपए में बुक हो रहे हैं। जैसलमेर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी और हमने बहुत एंजॉय किया। जैसलमेर फोर्ट आए थे, जैसा कि है ये कि स्वर्णिम नगरी है। वॉर म्यूजियम गए थे हम, बहुत ही अच्छा लगा। म्यूजिकल शो देखकर इसके जैसलमेर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और यहाँ के राजा रानी अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसलमेर में दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ऐसे में यहाँ सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। इसको देखने वालों में देसी ही नहीं विदेशी सैलानी भी जैसलमेर आते हैं। ऐसे में इनको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने के लिए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं।